अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लकारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। मुत्तादिद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया भी आग बुझाने में मुआवनत कर रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। मुत्तादिद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया भी आग बुझाने की मुआवनत कर रही है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस वहाँ मौजूद हैं। फैजान, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन और नुकसान का कुछ अंदाजा हो सका है? कोई हुकूमती ओहदेदार पहुंचा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। हम मार्केट की मुतादिद दुकानें आग की लपेट में आई था। हम फायर ब्रिगेड की जानिब से भी जो है वो ताखीर का मुजाहरा किया गया, जिसके बाइस ताजिरों को काफी बड़ा नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा। आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने यहाँ पर जो है वो आग पर काबू पाने में जो है वो किरदार अदा किया। इसके अलावा मुर्तजा वहाब और दीगर यहाँ पर जो यहाँ के जिला इंतजामिया के नुमाइंदे वो यहाँ पर पहुंचे, जबकि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन भी यहाँ पर पहुंचे थे और सूरत हाल का जायजा लिया था। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। जबकि इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो ताजिर रहनुमा है वो मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे लिया साहब, कितना नुकसान हुआ? फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंची क्या? देखिए, फायर ब्रिगेड शुरू में एक आई थी, इसके बाद 2 आई। फायर ब्रिगेड कम थी। आग जो भड़की हुई थी 6:15 साढ़े आग भड़की थी। इसमें तमाम मीडिया को पता चल गया, हमने तमाम टिकट भी चलवाए, सब कुछ बोला था। लेकिन इसमें आग फायर ब्रिगेड इसमें बहुत बड़ी बाद में तो आ गई। हमने तमाम मीडिया को बोले फायर ब्रिगेड तो बात में आग भड़क गई। इसमें पूरी मार्केट में इसमें इलेक्ट्रो की दुकानें, गारमेंट की दुकानें, कपड़े की दुकानें हैं, ये घड़ियों की दुकानें, ये जो दूसरा बोल रहे मार्केट सानिया हुआ है, ये कोऑपरेटिव मार्केट सानिया हुआ। इसमें गवर्नमेंट को मुर्तजा वहाब साहब ने बात करी है, इस पर तहकीकात करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। आप बताइएगा क्या फायर ब्रिगेड ने क्या किरदार किया? तकरीबन 5:25 पे मैं जॉबली पे था तो मुझे धुआं नजर आया। जब मैं आया तो मैंने वहाँ बाइक अपनी खड़ी की है। जब मैं आया तो 5:30 बजे पहला जो गेट है ना, ये अपना रिपीट वाला, इसके ऊपर जो ना आग शोले भड़क रहे थे। फोन वगैरह किए, यहाँ के लोगों ने सबने फोन किए तो एक आई, उसका पारी भी नहीं था उसके पास। कितनी दुकानें इस पे, यहाँ पर कितनी दुकानें बनी है और किस नौयत का कारोबार होता है यहाँ? देखें, यहाँ पर नौयत ये है कि सिलिक कपड़े का, नए जो कपड़े का कारोबार होता है, और नीचे जो है वो जो जिसपे पार्किंग थी बेसमेंट, उसके ऊपर भी जो है ना, मतलब जिन्होंने जो है ना वो बिल्डर ने दुकानें बनाई हुई हैं। बिल्डर का तनाजा 15 महीने से चल रहा है। कभी इनका आपस के अंदर लीज का उसका चल रहा था, वायरिंग का। ताजिरों को जो नुकसान हुआ, हुकूमत से क्या मुतालबा है आप लोग? हुकूमत से मुतालबा ये कि उसको पूरा करें, हुकूमत दे उसे, बिल्डर को पकड़े, बिल्डर से ले। बिल्डर ने ये सारी गफलत जो है बिल्डर की है। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं पीछे कब में, ये वो मार्केट है जहां पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। यहाँ पर शाम के वक्त तो तमाम शहर भर के फायर स्टेशन से जो है वो गाड़ियां तलब की गई थी। उसके बाद आग पर काबू पाने की जो है वो यहाँ पर उसका अमल शुरू किया गया। तमाम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची। शहरियों की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी थी, जबकि इतवार का रोज होने के बाईस यहाँ की तमाम तर जो वो मार्केट है बंद थी। तब दुकानों से धुआं निकलते देखा तो ताजिरों की जानिब से, यहाँ पर शहरियों की जानिब से जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल की गई, लेकिन ताखीर का मुजाहरा किया गया। तहम 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जो है वो आग पर काबू पाने में जो है वो हिस्सा लिया। मुत्तादिद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात दे रहे थे फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। कोऑपरेटिव मार्केट के ताजिरों ने शिकवा किया है कि फायर टेंडर्स ताखीर से पहुंची, उनके पास पानी खत्म हो गया, कोई इंतजाम नहीं। इनके शिकवे शिकायत सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। आप ये देखें, हम आपकी बात को ऑन करते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रही है? एक मिनट उठो बेटा, ये क्या है? अगर पानी मौजूद है तो ये क्या है? अगर पानी मौजूद है तो ये क्या है? ये मेन रोड की दुकान पे आग लगी हुई है। अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फ्रंट की बात कर रहा हूँ। कहाँ है गाड़ियाँ? ये 1 घंटे से फोन कर रहे हैं हम यार, जब से आग लगी है जब से खड़े में बुझा रहे हैं यार। दुकानों के लिए गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है यहाँ पर, परेशान हो गए लोग, रोडों पे आ गए बेचारे यार। समझो तो, अपील है यार सबसे, प्लीज यार सब गाड़ियाँ भेजो यार। मगरिब से पहले लगी है और इसका नाम क्या, गाड़ियाँ आगे ना पीछे, ना कोई सिलसिला ही नहीं है भाई मेरे। सारा कितना बड़ा जुल्म हो, पीछे आगे सारा जो है ना, कोई करने वाला नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं। अब रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां अंधड़ गैंग ने अंधेर नगरी मचा दी है। 13 अक्टूबर को पहले पेट्रोल पंप पर 9 अफराद को मौत के घाट उतारा और अब मख्तूलीन की गन्ने की फसल को भी आग लगा दी। फसल जलती रही, मुल्जिमान खड़े होकर नजारा देखते रहे, पुलिस भी मदद को न आई।
सादिकाबाद में हुआ दिन दिहाड़े कत्लेआम। पंजाब में अंधेरी नगरी चौपट राज। सादिकाबाद के अंधेड़ गैंग ने अंधेर मचा दी। मुलजमान ने पहले बाप और 4 बेटों समेत पेट्रोल पंप पर 9 अफराद को मौत के घाट उतारा और अब मकतूलीन की कमाद की फसल को आग लगा दी, लेकिन पुलिस न आई। भाई शहीद हुए हैं, आज तक कोई हुकूमत मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रही, तो आज उन्होंने हमारी फसल को आग लगा दी है, जबकि 3 दिन पहले उन्होंने मैसेज दिया था हम आपको मारेंगे, आपके खानदान को खत्म करेंगे। 20 से ज्यादा मुलजमान आग लगाने के बाद फसल को जलता देखते रहे। दरिंदों ने किसी को आग बुझाने भी न दी, पुलिस भी मदद को न पहुंची। माही चौक के इलाके में 13 अक्टूबर को 9 अफराद के लर्जा खेज कत्ल की वारदात के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों ने महफूज किए थे, लेकिन इसके बावजूद मुलजमान खुलेआम घूम रहे हैं और अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। कराची में नाजिम जोगियों कत्ल केस में मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए। मकतूल के कपड़े और मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में नाजिम जोगियों कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान ने पुलिस के सामने सब उगल दिया। मुल्जिमान की निशानदेही पर पुलिस हुकाम क्रेन लेकर मलिर मेमन गोट में मौजूद कुएं पर पहुंच गए। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया था कि उन्होंने नाजिम जोगियों का मोबाइल फोन और कपड़े कुएं में फेंक कर आग लगा दी थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदेही पर तफ्तीशी टीम ने कुएं से दोनों चीजें बरामद की। मकतूल का मोबाइल फोन काफी हद तक जल चुका है, जिसके रिकॉर्ड के लिए इसे पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा। लेबोरेटरी रिपोर्ट आने पर तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त होगी। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा। रुपए की बेकदरी का जिम्मेदार सट्टेबाजों को करार दिया। बोले उनके गिर्द घेरा तंग करेंगे, हमारे पास डॉलर नहीं, इसीलिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF के साथ मामलात तय हो गए हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। होशियार खबरदार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा मुतवक्के। कराची में तकरीब से खिताब में मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इस वक्त जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है, वो 1.6% पे मैं लेके आ गया। तो वो अगर मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। शौकत तरीन ने इम्पोर्ट को महंगाई में इजाफे की वजह करार दिया। पाम ऑयल की प्राइसेस डबल हो गई हैं, कोयले की प्राइसेस डबल हो गई हैं, स्टील की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। तो ये सारी चीजें जो और हमारी दालें हम लेके आते हैं, उसके बाद आप व्हीट है, शुगर है, सारा कुछ जो है हम क्योंकि सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम इसका क्या करें, क्योंकि ये जो है ये कॉमन मैन को अफेक्ट करती है। ये हमारा कॉमन मैन जो है वो इस चीज से बेजार है कि कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा रुपए की कदर में कमी की वजह सट्टेबाज हैं। क्या जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है? बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। एक वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर चंद रोज में मिलने का इम्कान है। IMF से मामला जल्द तय हो जाएंगे। वजारत तवानाई ने सर्दियों में सारिफिन को सिर्फ 3 वक्त गैस फराहम करने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। वजारत तवानाई का कहना है कि वजारत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। सुई नौजवान को खाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की थी।
وزیر اطلاع فواد چودھری کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں. انتخابی اصلاحات عمران خان یا تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں بلکہ یہ قومی ایجنڈا ہے. شہباز گل کہتے ہیں کہ عمران خان شروع دن سے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف بیٹھے ہیں. کوئی دھاندلی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو کسی کو ٹیکنالوجی کا خوف ہے. عمران خان نوٹس لے کر نیا بحران پیدا کر دیتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل. کہا مہنگائی کی صرف ایک ہی وجہ ہے عمران خان کی نااہلی. عمران خان مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں. انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق قانون اگلے ہفتے منظور کرا لیا جائے گا. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا دعویٰ. کہا الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ای وی ایم کو جگہ دینی ہوگی. مشینوں کا مقصد بیرونی مداخلت روکنا ہے. پی ڈی ایم کو ہمیشہ ناکامی ہوئی. مولانا فضل الرحمان رینٹ کراؤڈ والے بن چکے ہیں. اگلے ہفتے میں جوائنٹ سیشن ہوگا اور انشاءاللہ یہ قانون بھی پاس ہو جائے گا. پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہمیشہ الیکشن متنازع رہے ہیں. انہیں الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو راستہ دینا ہوگا. ہر قسم کی بیرونی اس سے مداخلت سے وہ مبرہ ہے. پی ڈی ایم نے مختلف اوقات پہ کوشش کی ہے ہر اس کرائسس میں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کرائسس ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہے ہے لیکن ان کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے. باقی مولانا فضل الرحمان ہے وہ تو جسے کہتے ہیں وہ رینٹ کراؤڈ والے ان کا وہ بن چکا ہے. تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات چاہتی ہیں. آپ صرف الیکشن چوری چاہتے ہیں. عوام کو انتخابی ایجنڈا نہیں. عمران صاحب کا استعفیٰ چاہیے. فواد چودھری کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل. لیگی رہنما نے کہا کہ جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو سیاسی جماعتیں یاد آ گئیں. ہر قومی ایجنڈے کو متنازع عمران خان نے بنایا. ڈیسک کا رپورٹ کے بعد الیکشن اصلاحات کا پتہ چل گیا. جب اپنے اراکین نے عدم اعتماد کیا تو سیاسی نظام کی کامیابی یاد آ گئی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ قانون سازی کی نہیں گھر جانے کی تیاری فرمائیں. اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے شہباز شریف کو لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے. تفصیلی جوابی خط میں قانونی اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی کو مسترد کر دیا. حزب اختلاف نے مطالبہ کیا کہ پارلیمانی کمیٹی 25 جولائی 2014 کو تشکیل کردہ کمیٹی کی بنیاد پر بنائی جائے. ان حالات میں قانون سازی کے لیے تشکیل کردہ کمیٹی کا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے. اپوزیشن نے تجویز دی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کے پورے پیکج کو زیر غور لائے. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہیے.